प्यारे बच्चों, इस सेक्शन में हम लोग इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं उसका इंटीग्रल्स पढ़ेंगे और उस इंटीग्रल्स को कैसे हम डिराइव करते हैं, उसका फार्मूला कैसे आता है। जिस तरह से फार्मूला आता है उसी तरह से उसका हम लोग यूज भी करते हैं। तो जैसे भी संभावना बनेगी कि अगर हमें फार्मूला से यूज डायरेक्ट फार्मूला से लगाने लायक बनेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला से लगाएंगे। आइदर जो जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग जिस तरह से फार्मूला डिराइव किए हैं उस तरह से लगाएंगे, ठीक ना। तो पहले हमको फार्मूलों के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए हम पहले फार्मूला पर्टिकुलर जो फार्मूला है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। आपका इंटीग्रेशन आता है 1 में एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डी एक्स टाइप का, इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा। तब आप क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं यह क्या कह रहा है कि जब भी इस तरह से रहता है तो इसको लगाते कैसे हैं। पहले हम इसको क्या सब्स्टिट्यूशन करें। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात आती तो यहाँ हम कोई सब्स्टिट्यूशन करने लायक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला डिराइव करेंगे। वो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, सपोज कर लीजिए यहीं से मैं इसको दिखाता हूँ कि 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। पहले देखें इसको लिख क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर है और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यह क्या है, यह फ्रैक्शंस के रूप में बनाया जा सकता है। इसको हम लोग फ्रैक्शनलाइज कर सकते हैं, बहुत ही इजी कर सकते हैं। इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा इसका चेहरा बदल देता हूँ, यहाँ से x माइनस ए कर देता हूँ और इधर से x प्लस ए कर देता हूँ, ठीक ना। अब देखिए क्या है, यहाँ से ऊपर हम लोग लिख सकते हैं कितना कि 2a ऊपर में मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूँ और 2a का डिवीजन कर दे रहा हूँ, यहाँ से x माइनस ए और यहाँ से x प्लस ए हो गया, ठीक ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 में 2a बाहर में कर देता हूँ, यहाँ से x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए और नीचे कितना हो जाएगा x माइनस ए, इधर से x प्लस ए, ये आपका क्या हो गया, इस तरह से फ्रैक्शंस में बन गया। तो फाइनली ये लिखा क्या जा सकता है 1 में 2a। अब x इसको हम डिनोमिनेटर को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके न्यूमरेटर पर, तो क्या क्या मिलेगा, x कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका x माइनस ए और माइनस ऑफ द एक्स प्लस ए आ जाएगा। फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना यह मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शंस है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अब दूसरे टाइप में। कितने टाइप में, यहाँ से मैं इसको नीचे से लिख रहा हूँ कि 1/2a जो है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, यह कितना हो जाएगा 1 में एक्स माइनस ए और माइनस 1 में एक्स प्लस ए और पूरे का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेकआउट हो जाएगा 1 में 2a इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए dx और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए dx हो गया। या इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, ये किसका होता है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन अब हर एक जगह सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके भी उसको लिख सकते हैं। तो यह किसका है आपका, यह किसका है बताइए, यह क्या है, log ऑफ x का है, सब लोग जानते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ से log ऑफ x माइनस ए और यहाँ से हो जाएगा log ऑफ x प्लस ए हो गया, ठीक ना। अब इस चीज़ को पूरा फाइनली हम लोग मान लेते हैं ये c डैश आ गया इसका। अब c डैश नहीं है, अभी बाद में हम जो है कांस्टेंट लगाएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं 1 में 2a। अब यह क्या है, यह log ऑफ m माइनस log ऑफ n है, तो हो जाएगा log ऑफ m में n हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, log ऑफ x माइनस ए और बटा में log ऑफ x प्लस ए। कभी कभी यह मॉडुलस लगा देना चाहिए हमें, ठीक ना, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन हम यहाँ मॉडुलस लगा देंगे और कांस्टेंट यहाँ से c लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा कितना 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2a। अब यहाँ क्या है, x माइनस एक्स पहले है और a बाद में है, तो x माइनस ए लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे x प्लस ए लिखेंगे। ये आपका एक फार्मूला हो गया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम सेकेंड वाला फार्मूला देखते हैं। सेकेंड वाला फार्मूला इसका क्या कह रहा है, यही चीज़ थोड़ा सा उल्टी हो जाती है, पलट जाती है। तो पलटने का क्या मतलब है, क्या है इसका, हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक ना। सारे प्रोसेसिंग उसी तरह से रहेगी, थोड़ा सा हमको और आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। वह क्या हो जाएगा, आइए उसको देखते हैं। आपका होगा क्या, वहां से अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आइए, अब इसको हम लोग बदलते हैं, तो क्या है यहाँ से 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लिख सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा में लिख दिया, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा
पीछे वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग पर छाया हुआ है, इसलिए इसमें मिस्टेक हो रहा है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब इसको आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस एक्स और प्लस ए प्लस एक्स और नीचे कितना 1/2a, ठीक है ना। आप कह रहे होंगे कि सर ने ये क्या कर दिया, सर ने कुछ नहीं किया, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, 2a से आपका 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या नीचे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स बचेगा। फाइनली जब इसको आप फ्रैक्शनलाइज करेंगे तो 1/2a हो जाएगा, वहाँ से क्या a प्लस एक्स मिलेगा, यहाँ से a माइनस एक्स मिल गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यह फंक्शंस इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है आपको। तब हम इसको कैसे क्या लिखेंगे, तो अब इसको लिखा जाएगा फिर उसी तरह से 1/2a कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस एक्स और प्लस 1 में a माइनस एक्स और पूरे का dx मिल जाएगा। यहाँ से 1/2a, अब इसका करिएगा तो इसको मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, कितना है 1 में a प्लस एक्स dx और यहाँ से 1 में a माइनस एक्स dx। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इसका जब आप करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1/2 log ऑफ a प्लस एक्स मिलेगा, लेकिन इसका बीच में क्या है निगेटिव है, तो मिलेगा सब वही, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मिलेगा log ऑफ a माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा a माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा। तो सारी चीज़ें उसी तरह से आई हैं, क्या हुआ थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया, वहाँ क्या था, वहाँ आपका 1 में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx था, तो आपने क्या लिखा था 1/2a log ऑफ x माइनस a और बटा में x प्लस a प्लस कांस्टेंट c। यहाँ क्या हुआ थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया, तो अब क्या लिखे हैं a प्लस एक्स को ऊपर लिख दिए हैं और a माइनस एक्स को नीचे लिख दिए हैं। इतना आपको, अब कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फार्मूला लिखें, दोनों तो मिलता जुलता दिख रहा है, ए भी मिल रहा है ए भी मिल रहा है, तो आपको ध्यान क्या देना है, पहले वाले पर ही ध्यान देना है कि वह क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए था, x माइनस ए है तो पहले ऊपर क्या होगा x माइनस ए होगा, और जब x माइनस ए ऊपर लिख लेंगे तो बचा क्या आपका x प्लस ए बचा, x प्लस ए को आप नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से आपने ये दो स्पेशल फार्मूले देखे। आइए हम अब तीसरा स्पेशल फार्मूला देखते हैं। तीसरा स्पेशल फार्मूला क्या है, जितना भी आप ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं एज ए आप फार्मूला इनका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो तीसरा वाला क्या है वह थोड़ा सा अलग ढंग का है, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में कितना है a स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अब इसके विषय में सोचना है, तो यहाँ अब इसका तो फैक्टर नहीं किया जा सकता है ना, ये क्योंकि पॉजिटिव है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। और कुछ सब्स्टिट्यूशन हमको सबसे इजी सब्स्टिट्यूशन इसका क्या मिलता है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला देखिएगा कि 1 प्लस समथिंग tan स्क्वायर, हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कुछ उस तरह की भनक सी लग रही है, तो x की जगह पर हम क्या लिखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे कि x इक्वल टू a tan ऑफ थीटा लेट कर लेंगे। तो इसको जब dx बाई dx करेंगे तो यहाँ से d बाई dx ऑफ a tan ऑफ थीटा हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, a बाहर हो जाएगा और tan थीटा का करेंगे आप तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और d थीटा बटा में यह dx हो जाएगा 1। तो जहाँ dx है वहाँ आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब यह नया सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब यहाँ से एक चीज और देख लीजिए, यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिल सकती है x बाई ए, थीटा क्या हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स ऑफ x बाई ए इक्वल टू थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन को बदल दें, अब यहाँ से क्या हो जाएगा डी से a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे कितना मिला आपको a स्क्वायर और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा मिला। कॉमन इसमें से क्या हो गया, यहाँ से a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है, यहाँ से a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा
अब यहाँ से मिला का आपको सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा को अगेन हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/a मिला और यहाँ से डी थीटा आया, ठीक है ना। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 1/a इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या करिए वहाँ से ला करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c, अर्थात जहां भी आपको यह मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx मिलेगा, इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा, तो वहां आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जो यह टर्म है a को यहाँ बाहर लिख देंगे और tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। यह रहा आपका दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन। आइए हम अब तक हमने आपको 3 तरह का बता दिया, आइए हम अब चौथे तरह का इंटीग्रेशन देखते हैं। चौथे तरह के इंटीग्रेशन में क्या होता है वहाँ उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चौथा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ a√1 में x² माइनस a² टाइप का है। कैसा है, इस टाइप का है, 1/में x² माइनस a² का रूट टाइप का है, यह dx है। फिर अब यहाँ हम सोचें कि कहीं कहीं ऐसा कोई फार्मूला है जो कि अब क्या है x² माइनस a² टाइप का, हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर -1 आता है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा हम लोग इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ वही सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, यहाँ लेट क्या करेंगे, लेट x = a tan ऑफ थीटा, नहीं a सेक ऑफ थीटा हम लोग यहाँ रख देंगे, तब क्या होगा dx/dx यहाँ करिएगा तो d बाई, अब एक चीज और है, पहले हम निकाल लेते हैं क्या, x/में a, यह कितना हो जाएगा आपका सेक ऑफ थीटा हो जाएगा, तो थीटा = कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x/a, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो इसको इतना लिखा जा सकता है। अब जहां भी जैसे आएगा, अब उस आवश्यकता पड़ेगी, उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं पहले आता क्या है, ठीक ना। अभी मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, अब जैसा भी आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो x = a सेक ऑफ थीटा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो यहाँ से dx/में जब dx करिएगा तो a हो जाएगा, अब सेक थीटा है ना, तो सेक ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा और डी थीटा/में dx हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बता दूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। यह d ऑफ x a सेक ऑफ थीटा हो गया, a बाहर हो जाएगा, d/d थीटा सेक ऑफ थीटा, अब थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ से यह dx हो गया। अब क्लियर हो गया होगा ना। अब क्योंकि यह वेरिएबिलिटी यहाँ x की है, यहाँ थीटा है, तो हम थीटा में वेरिएबल बना लेंगे और थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। आपने जो है क्लास 11th में और चाहे 12th में आपने क्या है ये इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यह क्या हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा और डी थीटा/में dx। तो जहाँ भी आपका dx रहेगा वहाँ पर a सेक ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा डी थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है। dx की जगह पर a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या है, ये a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस a² का स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तब क्या क्या मिलेगा, आइए उसको देखते हैं। a सेक थीटा और tan थीटा डी थीटा, और नीचे a² कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट लगेगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से, a सेक ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा, और नीचे a बाहर हो जाएगा और रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यह कितना हो जाएगा, a सेक ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा डी थीटा/में a tan ऑफ थीटा से tan थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो कैंसिल होने के बाद क्या मिला आपको मिला फाइनली कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, और सेक ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो log ऑफ सेक थीटा और प्लस tan थीटा का मॉड आता है, ठीक ना। आपने पीछे किया था, एक अदर कांस्टेंट हम c' मान लेते हैं। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ना। अब यहाँ से क्या करना है, हमको सेक थीटा निकालना है। मैं कहा था ना कि जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो जहाँ सेक ऑफ थीटा रहेगा वहाँ से x/a लिख सकते हैं, और जहाँ tan ऑफ थीटा रहेगा रूट ऑफ हम
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं। तो यहाँ रूट आप रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 का रूट हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और बाई ए हो जाएगा। तो जब यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करोगे लिखोगे तो कितना कितना मिलेगा, यह मिलेगा log ऑफ सेक ऑफ थीटा एक्स बाई ए प्लस रूट आप यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए मॉड और प्लस ए सी डैश हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी एक और नया कांस्टेंट यहाँ बनने वाला है। तो फाइनली ये लिखा जा सकता है log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड और यहाँ से बटा में ए आएगा दोनों का ना, तो माइनस log ऑफ ए प्लस सी डैश। इन दोनों को मिला करके हम एक नया कांस्टेंट रख देंगे, वह कितना हो जाएगा, ये आपका मिलेगा कितना log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस कांस्टेंट सी हो गया। तो जहां भी यह इंटीग्रेशन रहेगा इस तरह का इंटीग्रेशन मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा तो आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कितना रख देंगे, इस तरह से उसको रख देंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं वह क्या है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो यह आपका 4 नंबर हो गया। आइए हम 5वां देखते हैं। यही चीज रहेगा, थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। जब रिवर्स हो जाएगा, एक बार मैं सारे फार्मूले को आपको एक साथ लिख करके दिखाऊंगा। फाइनल में आप देखते हैं इंटीग्रेशन सा 1 बटा में अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ हमको और आपको सोचना है कि अब इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या चीज़ इसमें नया चीज़ रखें हम लोग। ठीक है ना, तो हमें भनक सी लग रही है, किसकी भनक लग रही है कि x इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा रख सकते हैं, आइदर आप x इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा रख सकते हैं। अंतर कितने का आएगा, अंतर केवल साइन का आएगा। अगर आप कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस में आएगा, अगर आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वह प्लस में आएगा। फाइनल में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से यह डी बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि डी एक्स की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा की जगह पर आप कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक ना, अगर इसका भी आप करना चाहते हैं, मैं साइड में दोनों का पैरेलल दिखा देना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे कि का से का हो गया। यहां से आप डी एक्स को रख सकते हैं कितना, माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा है तो यह कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया। ठीक ना, बस इतने का अंतर पड़ेगा, इसी माइनस का अंतर पड़ेगा। मैं एक को लेकर के यहाँ दिखा रहा हूँ, यह कितना हो जाएगा, डी एक्स की जगह रखिएगा तो ए कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रूट ऑफ समथिंग उतना हो जाएगा ना। तो यहाँ से मिला का आपको मिला यही ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मैं बाहर ले निकाल लेता हूँ, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यह साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख क्या सकते हैं, ए कॉस थीटा, और ए से ए तो कैंसिल हो गया ना, अब ए को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका अगेन यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लगा देंगे, डी थीटा हो जाएगा। वो कितना जाएगा, 1 बटा में कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा पहले से था इंटू डी थीटा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आएगा कितना, थीटा आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। वहाँ से थीटा की वैल्यू कितना होगी, वहाँ से आप थीटा जब निकालिएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट सी। इसका क्या अंतर होगा, बस थोड़े से का अंतर होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, आइदर इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बाई ए लिख देंगे प्लस कांस्टेंट सी, इतना भी लिखेंगे तो वही चीज़ आएगा। इसका करेंगे दोनों का, बस अब कैसा रिक्वायरमेंट है, हम कैसा लिखना चाहते हैं, कैसी उसकी ज़रूरत है, उसके अनुसार माइनस लिखना होगा तो कास में करेंगे और प्लस लिखना होगा तो उसको साइन में करेंगे। क्लियर हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब दूसरे टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, समीकरण नंबर, चाहे हम इंटीग्रेशन नंबर 6 टाइप का देखते हैं, वह कैसे होता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स लिखा हुआ है। तो जहाँ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बात आती है उस जगह हम लोग क्या हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहाँ हम लोग टेन, जहाँ प्लस की बात आएगी तो वहाँ क्या पुट करें, 10 पुट करेंगे। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए टेन ऑफ थीटा, अगेन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो यह हमारा इंटीग्रेशन सब कन्वर्ट हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फिर वही पुराना वाला आ जाएगा। यहाँ से अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा ए स्क्वायर नहीं भाई, यह ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ए कॉमन हो जाएगा
बाहर हो जाएगा। यह क्या मिला आपको, यही मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइनली ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिला है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का आप जब निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और बटा में कितना आपका सेक ऑफ थीटा से यह कैंसिल हो गया, मिला कितना आपको सेक ऑफ थीटा इंटू डी थीटा मिला। अब सेक ऑफ थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो कितना होगा, यही हो जाएगा log ऑफ सेक ऑफ एक्स और प्लस tan ऑफ एक्स हो गया। यह इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक ना। तब इसके लिए आपको फार्मूला फिर उसी तरह से मिल जाएगा। अब क्या है, सेक यहाँ से tan ऑफ एक्स आपने सब्स्टिट्यूट करा था, तो एक्स बाई ए थीटा, सॉरी यार, ये थीटा है और मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, ठीक ना। तो यहाँ एक्स बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, tan ऑफ थीटा हो जाएगा। तो अब सेक ऑफ थीटा की वैल्यू निकालना होगा, तो सेक ऑफ थीटा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा। यह क्या है आपका सेक ऑफ थीटा है। तो यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए मिल जाएगा। फिर पीछे वाला फार्मूला ही सेम टू सेम फार्मूला आपको जो पीछे मिला था वही मिल जाएगा। इसको मैं सी डैश लेट कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, बस अंतर कहाँ रहेगा देख लीजिए। tan की जगह पर आप एक्स बाई ए लिखेंगे, एक्स बाई ए, इसके जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और बाई ए लिखेंगे ना। अब क्या है यहाँ से, बस कांस्टेंट सी है। अब वही क्या हो जाएगा, एक ठो और कांस्टेंट सी डैश है, तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस और माइनस ऑफ द लॉग ऑफ ए प्लस सी डैश। अब इस पूरी चीज़ को हम नए कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट सी, यह फार्मूला हो गया। तब आप और हमको एक कन्फ्यूजन नहीं पालना है, ठीक ना। आप और इसको लेकर के कन्फ्यूजन कब किसकी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। अंतर कहाँ मिल रहा है, यहाँ वहाँ क्या था उस फार्मूले में 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स था। तो यहाँ बस कुछ नहीं, सारा चीज़ वही रहेगा, क्या बदल जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स और प्लस हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। उसमें इसमें यही थोड़े का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, सारा चीज़ उसी तरह से रहेगा, बस यहाँ प्लस है, ठीक ना। और उसमें कहाँ गड़बड़ था, गड़बड़ यहाँ था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे बेसिकली जो है आपके 6 फार्मूले हैं जिनका हम यूज जो है कहाँ करेंगे, आप जब इंटीग्रेशंस करेंगे उसमें करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन जिसको हम रिड्यूस करेंगे इन तरह के फंक्शंस में बनाने में। आइए देखते हैं, 3 तरह के और बचे हैं, 4 तरह के हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, समझा दूं कि अगर उस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसका सलूशंस आप कैसे निकालेंगे। ओके, तो आता है पहले टाइप का है क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक टाइप का है, इंटीग्रेशन सा 1 में ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स और प्लस सी टाइप का है, और इसी को इंटीग्रेट करना है। अब बड़ा मुश्किल सी बात आती है, कोई मुश्किल बात नहीं, आप क्लास 9 10th में सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, आप उसको अच्छी तरह से करना जानते हैं, ठीक है ना। हम इसको बनाएंगे, किस टाइप का बनाएंगे, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बनाएंगे, इस टाइप का हम लोग इसको बना लेंगे। यानी कि इस टाइप का बनाने में क्या करना होगा, पहले इसको मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ, आप कैसे बनाते थे, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, क्या है, क्या दिया हुआ है आपका कि ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी इजकल टू कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे हम लोग, रिड्यूस करने के लिए ए इसमें से कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर और बी एक्स बाई ए स्क्वायर और सी बाई यहाँ से आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया तो क्या होगा, इस तरह से यह बन गया। अब इसको हम बनाएंगे क्या, यह ए हो गया, अब ए को हम पूरा बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर 2 का मल्टीपल किया और यहाँ से b बाई 2a लिख दिया, और b बाई 2a का स्क्वायर किया और b बाई 2a का हमने इसे सब्ट्रैक्शन कर दिया और c बाई a पड़ा हुआ था। अब मिला क्या आपका, यहाँ से a बाहर है, यह चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इतना को x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर
और यहाँ से मैं इसको प्लस इधर माइनस जैसी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा cy और माइनस b² है, ठीक है ना। अब करते क्या है, इसको टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये टाइप किस टाइप का बन जाएगा, ये पूरा फंक्शन हमारा a बाहर हो जाएगा, यहाँ से t² प्लस माइनस k² टाइप का बनेगा, ठीक है ना। अब रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि क्या दिया, यहाँ माइनस दिया है कि प्लस दिया है, कैसे कैसे दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सेट कर लेंगे। अब यह इस टाइप का हो गया। अब यानी कि यह रिड्यूस हो गया, कितने में रिड्यूस हो गया, 1/a कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपका dt टाइप का मिलेगा और t² प्लस माइनस k² इस टाइप का। और जो पीछे मैंने आपको 3-4 फार्मूले बताए हैं, अब उन फार्मूलों में से किसी को सेलेक्ट करके किसी की बेस पर इसको जो है लॉगरिथम के रूप में, tan इनवर्स के रूप में, चाहे जो भी है उसके फॉर्म में आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। अब इसी का हम अब 8वां पार्ट देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अब ax² और bx प्लस c टाइप का रहेगा, स्क्वायर रूट लगा रहेगा, तब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। इसको कैसा बना लेंगे, यह हो जाएगा 1/a टाइप का, चाहे जिस टाइप का भी बनेगा वहां से रूट ऑफ a टाइप हो जाएगा ना, यहाँ से रूट ऑफ a बाहर निकल जाएगा और 1 में t² प्लस माइनस k² का रूट dx बनेगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि रूट ऑफ a और dx और 1 में k² प्लस माइनस x² इस टाइप का भी बनेगा। तो जैसा भी बनेगा उसको हम जो है पीछे के जो फार्मूले मिले हैं उन फार्मूलों का हेल्प करके और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन आराम से हम उसका कर लेंगे, या सिंप्लीफाइड ढंग से इस तरह से इसको हम लोग बना के कर लेंगे। आइए अब इस टाइप का एक और दूसरे टाइप का होता है, उस टाइप के फार्मूले को हम लोग देखते हैं। वह फार्मूला क्या कह रहा है, वह फार्मूला आपका यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q टाइप्स dx है और नीचे क्या दिया हुआ है आपका ax² bx प्लस c दिया हुआ है, इस टाइप का है। तो जब भी ऐसा हो तो आप फ्रैक्शंस नहीं पढ़े हैं, आपके सिलेबस से फ्रैक्शंस निकाल दिया गया है, आप फ्रैक्शन इसको कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शंस के रूप में कैसे निकालेंगे, इतनी चीज को हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि px प्लस q इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ नीचे वाले का डिफरेंशियल bx प्लस c और प्लस यहाँ से b, फाइनल हो जाएगा आपका px प्लस q यहाँ a टाइम्स 2ax प्लस b और प्लस यहाँ से कैपिटल B। हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसको फ्रैक्शंस के रूप में तोड़ करके फिर क्या करेंगे, हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। यानी कि इतने जगह पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है। जहां ये लिखा है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कितना a टाइम्स 2ax प्लस b और प्लस यहाँ से कैपिटल B और नीचे आपका होगा ax² प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट c और इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से बना करके हम लोग कर सकते हैं। बाद में जब भी आएगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको इसके विषय में बताऊंगा। अब आता है थोड़ा सा इसमें एक और डिफरेंस हो सकता है, क्या है, यहाँ से स्क्वायर रूट लगा देगा। काम सारा उसी तरह से करेंगे जैसे हमने किया है, उसी तरह से सारा काम हम लोग करेंगे, बट यहाँ क्या लग जाएगा, लास्ट टाइम में रूट ऑफ समथिंग लग जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये क्वेश्चंस आएंगे तब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। मैंने एक चीज़ कहा था आपसे कि जो फार्मूले आप पहले 6 फार्मूले देखे हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ हमको बहुत बताने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे, एक्सरसाइज कैसे करेंगे, 7.4 एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम पूरा सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरह से दे सकें। धन्यवाद।